हेलो एवरीवन। तो दोस्तों, आगामी परीक्षाओं की तैयारी में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ में एक नई वीडियो दोस्तों मैं आपके सामने लेकर आ चुका हूं। इसमें जितने भी क्वेश्चंस आपको हिंदी के दिखेंगे पिछली किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों, साथ मिलकर आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में पहला सवाल, अतीत में दबे पाँव के लेखक कौन है? आपने पढ़ा होगा अतीत में दबे पाँव। इसके लेखक हैं ओम थानवी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, ओम थानवी। जो अतीत में दबे पाँव है यह एक यात्रा वृत्तांत है, आपको पता होगा। अगले सवाल की तरफ साथ में बढ़ते हैं। शुद्ध वाक्य को छांटिए। अब हम पढ़ लेते हैं। अज्ञेय ने अनेकों ग्रंथों को लिखा है, अनेकों नहीं होता है, इसको काटते हैं। इसमें भी अनेकों दिखता है, इसको काटते हैं। चौथा वाला नहीं करते हैं। अगर हम पहला वाला पढ़ते हैं, अज्ञेय ने अनेक ग्रंथ लिखे हैं, ये ठीक भी लगता है। तो ऑप्शन नंबर ए को राइट करते हैं, अगले की तरफ बढ़ जाते हैं। देशाभिमान में प्रयुक्त संधि का नाम है गुण, व्यंजन, विसर्ग या फिर दीर्घ। देखो, अगर आप देशाभिमान को देखोगे तो देश प्लस अभिमान, देश सौ ओ आया, फिर अभिमान में ओ आया, दोनों ने मिलकर क्या बनाया? सा, यानी आ। तो जब इस तरीके का होता है तो वहाँ पर आती है दीर्घ संधि। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, देशाभिमान में दीर्घ संधि। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? कल भी ये क्वेश्चन आया था, मैंने कहा था इसको इसी तरह याद कर लो। 16 मात्राएं होती हैं। अगले की तरफ बढ़ जाओ। शीतोष्ण का अर्थ है ठंडा और गर्म, ठंडा गर्म या फिर कोई नहीं। शीतोष्ण यानी शीत और उष्ण, ठंडा और गर्म। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। अगला सवाल, अगले सवाल में हमसे पूछा जाता है, मुहावरा किस भाषा का मूल शब्द है? बताओ फिर आप लोग। फारसी, अरबी, लैटिन या फिर संस्कृत। मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर बी को राइट करते हैं, अगले की तरफ बढ़ जाते हैं। उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है? देखो, इस बार के लिए इस क्वेश्चन को कर लो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कनिष्ठ सहायक में हो सकता है ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है? उद्धरण चिन्ह का प्रयोग वहाँ होता है जब किसी कथन का ज्यों का त्यों उद्धृत किया जाता है। जब कहीं पाठों में या फिर किसी के द्वारा कहा गया कथन आता है तो सेम टू सेम अगर उसी चीज़ को सेम लिखा जाता है, उसी तरीके से लिखा जाता है, तो वहाँ पर प्रयुक्त तो होता है उद्धरण चिन्ह। ये दो टाइप के होते हैं। देखो, आपने पाठों में भी देखा होगा, पाठों के बीच में जब कोई कथन लिखा जाता है तो इस तरीके का आपने देखा होगा। देखो, इखरा वाला ऐसा देखा होगा आपने, ऐसे स्टार्ट में यहाँ पर से होता है, फिर ख़त्म यहाँ पर, दोनों के बीच में कुछ चीज़ लिखा होगा। दोहरा कैसा होता है? दोहरा उद्धरण चिन्ह ऐसा होता है। देखो, दो यहाँ पर बनाए होंगे, फिर यहाँ पर कुछ लिखा होगा कथन, उसके बाद दो यहाँ पर बनाए होंगे, है ना? इस तरीके के आपने देख रखे होंगे। ये दोहरा उद्धरण चिन्ह होता है, और ये वाला सिंपल ये इखरा उद्धरण चिन्ह होता है। इस टाइप के आपने देखे होंगे। यहाँ पर बीच में क्या लिखा रहता है? कोई कथन लिखा रहता है। तो इसी को कहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लो। जब किसी कथन का जो कहते हैं उद्धृत किया जाता है, वहाँ प्रयुक्त होता है उद्धरण चिन्ह। अगला सवाल, जूही की कली कविता के लेखक हैं ना? जूही की कली कविता के कवि हैं। कौन कवि हैं यह हमें बताना है। महादेवी या फिर पंत या फिर निराला या फिर प्रसाद, कौन थे बताओ? जूही की कली। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही आपसे पूछा जा सकता है। कौन थे? सूर्यकांत त्रिपाठी, जिन्हें हम क्या कहते हैं? निराला जी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट ऑप्शन, सूर्यकांत त्रिपाठी जी। सूर्यकांत त्रिपाठी जी यानी निराला, ठीक है ना? इसको याद कर लो। अगले सवाल की तरफ हम साथ में बढ़ते हैं। लिंग, वचन, कारक आदि के कारण रूप परिवर्तन हो वाले शब्दों को क्या कहते हैं? बताओ फिर। लिंग, वचन, कारक, इन सब के वजह से जो परिवर्तन वाले शब्द होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं विकारी शब्द। ऑप्शन नंबर ए को राइट करते हैं, अगले की तरफ बढ़ जाते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द देशज नहीं है? देखो, देशज कौन नहीं है? ठेठ तो है, लोटा है, पगड़ी है, ये हमने पिछले सेट में भी देख चुके हैं हम इसको। लेकिन कौन सा अलग दिखता है? फिर साँझ दिखता है। तो साँझ को हम कर लेते हैं राइट ऑप्शन, जो देशज नहीं है। क्योंकि देखो, इसका जो तत्सम होता है वो आपने पढ़ा होगा संध्या। आपने क्या पढ़ा होगा? संध्या। इसका अगर संध्या का तद्भव लिखते हैं तो तब क्या आ जाता है? साँझ आ जाता है तद्भव में, है ना? तो इसीलिए देशज नहीं है। ये तीनों तो देशज है, हमें पता है देशज हैं, ये तीनों पता है। लेकिन चौथा अलग कौन सा है? साँझ। साथ ही इसका ये भी याद कर लो, साँझ किसका तद्भव होता है? संध्या का होता है। अगले की तरफ हम बढ़ते हैं। क्रिया की व्युत्पत्ति होती है। क्रिया की व्युत्पत्ति विशेषण से, सर्वनाम से, संज्ञा से या फिर धातु से? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रिया की व्युत्पत्ति धातु से होती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगला सवाल, दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? बताओ फिर अब लोग। दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होगा उसे हम क्या कहेंगे? दो वर्णों का मेल होगा तो उसे हम संधि कह देंगे। हमेशा याद रखना, अगर यहाँ पर वर्णों की जगह पूछ लिया जाए शब्द,
वर्णों की जगह अगर आपसे पेपर में पूछ लिया जाए शब्द, तो दो शब्दों के मेल से जो परिवर्तन होगा उसे हम कह देंगे समास। ये सभी आपको पता होना चाहिए। दो वर्णों के मेल से पूछेगा तो संधि ठीक हो जाएगा, दो शब्द लिख दिया वर्णों की जगह तो क्या हो जाएगा, समास हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम साथ में बढ़ते हैं। अगला सवाल, अरविंद का पर्यायवाची है, बताओ फिर, भ्रमर, कमल, अवनी या फिर पावस। अरविंद किसका पर्यायवाची होता है, सिंपल आपको भी पता होगा, कमल का ही तो होता है। ऑप्शन नंबर बी को राइट करते हैं, अगले की तरफ बढ़ जाते हैं। अगले सवाल में हमसे पूछा जाता है, कबीर वाणी के डिटेक्टर थे, किसने कहा है ऐसा, कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, ये किसने कहा है, बताओ फिर। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, ये किसने कहा होगा, श्याम सुंदर दास, पीताम्बर दत्त बड़थवाल, रामचंद्र शुक्ल या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। किसने कहा था, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। ऑप्शन नंबर डी को राइट करते हैं, कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, ये कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। अगले सवाल में हमसे पूछा जाता है, व्यंजन जिनके उच्चारण में श्वास की कम मात्रा निकलती है क्या कहलाता है। चार ऑप्शन है, कम मात्रा निकलेगी तो अल्पप्राण कहलाएगा। ऑप्शन नंबर ए को ही राइट करते हैं, अल्पप्राण। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। अगले सवाल में हमसे पूछा जाता है, फिराक गोरखपुरी का मूल नाम क्या है। देखो कि कोई आगामी बहुत सारी परीक्षाएं होने वाली हैं, उनमें जो ये मूल नाम वाले 2-3 क्वेश्चन हैं ये बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो सबसे पहले तो इसको याद कर लो, फिराक गोरखपुरी का मूल नाम क्या है, क्या राइट करोगे, रघुपति सहाय। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, रघुपति सहाय। एक पिछला प्रैक्टिस सेट था, उसमें हमने देखा था राहुल सांकृत्यायन का मूल नाम क्या है। राहुल सांकृत्यायन का मूल नाम क्या था, केदार पांडे या केदारनाथ पांडे था। इसको भी आपको याद करना है। अगले सवाल की तरफ हम साथ में बढ़ते हैं। देवनागरी लिपि का विकास हुआ है, देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है, बताओ फिर। ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ऑप्शन नंबर डी को राइट करते हैं, अगले की तरफ बढ़ जाते हैं। विपरीतार्थक शब्द युग्म है, यानी जो दो चीज़ें अलग अलग लिखी गई हैं, धीरे धीरे विपरीत नहीं होते, पेड़ पौधे भी विपरीत नहीं है, जीव जंतु विपरीत नहीं होते, लेकिन लाभ और हानि दोनों क्या है, एक दूसरे के विलोम है। तो ऑप्शन नंबर सी को ही राइट करते हैं, अगले की तरफ बढ़ जाते हैं। उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा क्या है, सभी को पता होगा, संस्कृत है। ऑप्शन नंबर डी राइट। अगला सवाल देखो फिर, साहित्य में रस का आशय है, साहित्य में रस का आशय क्या होता है। साहित्य के बारे में आपने पढ़ा होगा, साहित्य में रस का क्या आशय होता है, आपने क्या पढ़ा है बताओ। रस का आशय होता था आनंद, साहित्य में रस का आशय होता है आनंद। लेकिन आनंद लिखा हुआ कहीं ऑप्शन में दिखता है कि आपको मनोरंजन और आनंद अलग है, अलौकिक आनंद और लौकिक आनंद हमें दिखता है यहाँ पर। तो हम क्या राइट करें, एक और ऑप्शन दिखता है हमें, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी राइट, सी डी दिखता है ना, इसी को राइट कर लेते हैं। इनमें से कोई नहीं, क्योंकि रस का आशय क्या होता है, सिर्फ आनंद होता है, सिर्फ आनंद तो यहाँ पर कहीं दिखा नहीं, तो इसी को राइट कर लेते हैं, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि साहित्य में रस का आशय होता है आनंद से। ठीक है ना, आप सभी ने भी पढ़ा होगा। तो 20 क्वेश्चन का एक हिंदी का प्रैक्टिस सेट हम यहाँ पर पूरा कर चुके हैं। आगामी परीक्षाओं में के लिए हिंदी के सेटों की वीडियो ऐसे लगातार मैं लाते रहूँगा। वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर कर दिया करो। मैं मिलूंगा आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, और एक हिंदी का प्रैक्टिस सेट, शायद GK GS की वीडियो भी ले आऊँ। ठीक है ना, मैं बहुत जल्द मिलूंगा नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना रिवीजन करते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।